वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी की मंजूरी मिल गई है। आपको बताते हैं वो बड़े बदलाव जो जेपीसी में मंजूर किए गए हैं। उससे पहले आपको ये बता दें कि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए सांसदों के संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया, जबकि विपक्ष के संशोधनों को सिरे से खारिज कर दिया गया। जेपीसी की अगुवाई कर रहे बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि एनडीए सांसदों की ओर से पेश किए गए 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया, जबकि विपक्ष की ओर से पेश किए गए सभी संशोधनों को खारिज कर दिया गया। समिति की बैठक में आज हुई वोटिंग में एनडीए सदस्यों की ओर से संशोधनों के पक्ष में 16 सांसदों ने वोटिंग की, जबकि विपक्ष के 10 सदस्यों ने इसके विरोध में वोटिंग की। विपक्ष के संशोधनों में विपक्ष को बिल के 44 क्लॉजों को लेकर आपत्ति थी, लेकिन इन्हें खारिज किया गया। अब जेपीसी का कहना है कि इसकी मसौदा रिपोर्ट को 28 जनवरी को सर्कुलेट किया जाएगा, जबकि 29 जनवरी को इसे आधिकारिक तौर पर अडॉप्ट किया जाएगा। अब आपको बताते हैं वक्फ संशोधन बिल में वो बदलाव जो जेपीसी में मंजूर किए गए। पहला, कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं, इसके फैसले का अधिकार बिल में जिला कलेक्टर को दिया गया था, लेकिन कमेटी ने इसके बदलाव करने की सलाह दी। अब कलेक्टर के बजाय राज्य सरकार की ओर से नामित अधिकारी उसका फैसला करेगा। दूसरा, बिल में प्रावधान था कि राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। अब बदलाव करके पदेन सदस्यों को इससे अलग रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि नामित सदस्यों में से 2 सदस्यों का गैर मुस्लिम होना अनिवार्य होगा, यानी अब 2 से ज्यादा सदस्य भी गैर मुस्लिम हो सकते हैं। मतलब अगर पदेन सदस्यों में से कोई सदस्य गैर मुस्लिम होता है तो उसकी गिनती गैर मुस्लिम में नहीं की जाएगी। इस तरह से ज्यादा 4 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। चेयरमैन और जॉइंट सेक्रेटरी पदेन सदस्य होते हैं। इन दोनों में से कोई गैर मुस्लिम है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। नामित सदस्यों में 2 गैर मुस्लिम रखना अनिवार्य होगा। तीसरा, नया कानून रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा, बशर्ते कि वक्फ संपत्ति पंजीकृत हो, यानी जो वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके भविष्य का फैसला बिल में तय मानकों के हिसाब से होगा। हालांकि कांग्रेस सांसद और जेपीसी सदस्य इमरान मसूद का कहना है कि 90% वक्फ संपत्ति पंजीकृत नहीं है। चौथा ये कि पहले था कि जो भी वक्फ संपत्ति दान करता वो 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन करता हो, पर अब ये कर दिया है कि जो भी 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है वो डेमोन्स्ट्रेटिव भी होना चाहिए कि वो 5 साल से प्रैक्टिसिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिव मुस्लिम है, यानी 5 साल से नमाज वगैरह पढ़ता हो, ये साबित करना होगा। अब माना जा रहा है कि समिति होने वाले बजट सत्र में अपनी 500 पन्नों की रिपोर्ट पेश कर सकती है।